नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरुआत करते हैं 10 मिनट में 50 खबरों की। आज से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि स्कीम के दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे। एक साथ 8 करोड़ किसानों को देंगे तोहफा। विवादित संगठन पीएफआई को बैन करने की कवायद हुई तेज। यूपी सरकार ने होम मिनिस्टर को भेजी सिफारिश। सीएए हिंसा में नाम आया है पीएफआई का। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने रेल किराया बढ़ाए जाने पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क को मोदी सरकार निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर चुकी है। प्रियंका गांधी के फगवा पर दिए बयान का प्रमोद तिवारी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सीएए और एनपीआर को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री किशन रेड्डी सीएए और एनआरसी के विषय पर की बातचीत करते हुए कहा कि इस एक्ट में देश के किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं होगा। सहारनपुर पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता प्रेमचंद्र शुक्ल सीएए और एनपीआर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए जन जागरण अभियान चलाया। साथ ही पीएफआई संगठन को असंवैधानिक बताया। कानपुर देहात पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, हिंसा में जितने लोग मारे गए उनका जिम्मेदार हर दल का विपक्ष है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतनलाल हांगलू और चीफ डॉक्टर प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने बुधवार को पद से इस्तीफा दे दिया। कुलपति ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और चीफ डॉक्टर ने कुलपति को इस्तीफा भेजा है। नोएडा में एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आया है। नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्ण के एक के बाद एक 3 फर्जी वीडियो वायरल होने की घटना सामने आई है। अलीगढ़ में रिश्वत लेते पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर इकबाल का वीडियो हुआ वायरल। पेट्रोल पंप की एनओसी देने के लिए 20,000 रुपए दिए। अलीगढ़ में शहरवासियों को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की मिली सौगात। आईसीसीसी की मदद से शहर के सभी विभागों की सूचनाओं और परियोजनाओं पर रखी जाएगी नजर। पीलीभीत में शिक्षा विभाग में नौकरी के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली इलाके में नशे में धुत एक कार सवार ने सड़क किनारे खड़े राहगीरों को रौंद दिया। बाद में कार एक पोल से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और थाना सूरजपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मनोज भाटी गिरफ्तार किया गया है। मनोज भाटी पर हत्या के 7 मामलों समेत 30 केस दर्ज है। बरेली में क्राइम ब्रांच की टीम ने इंटरस्टेट लुटेरों गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी बदमाश हथियारों के बल पर हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। चित्रकूट में खोया व्यापारी के अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पहली नजर में अपहरण का नहीं बल्कि रंजिशन हत्या का मामला लग रहा है। ग्रेटर नोएडा में एटीएम लूटने में नाकाम हुआ बदमाश। एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को कुल्हाड़ी से तोड़ते हुए कैमरे में कैद हुआ बदमाश। कन्नौज में सर्विलांस टीम ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपए उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पकड़े गए गिरोह के पास से पुलिस ने 18 एटीएम, 1 कार और 8 मोबाइल बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने चाकू के बल पर घटना को अंजाम दिया। 1 आरोपी गिरफ्तार। कन्नौज के असोलिया गांव के खेत में किसान का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। श्रावस्ती के थाना इकोना इलाके में जमीनी रंजिश में दबंगों ने एक शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दबंगों ने गोली मारी, फिर उसके बाद धारदार हथियार से भी हमला किया। फर्रुखाबाद में सर्दी की वजह से एक 5 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त साधन न होने के कारण ठिठुरन से बच्ची के हाथ पैर अकड़ गए थे। चंदौली में इलिया थाना क्षेत्र के बरियारपुर में तालाब के पट्टे के पुराने विवाद को लेकर फायरिंग हो गई, जिसमें एक बच्चे को गोली लगी है। फायरिंग की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र में बैंक कर्मचारी के घर हुई लाखों की चोरी। तड़के ही चोरी ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सूचना मिलने पर जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 1 बदमाश फरार। शामली में सिंगर अजय पाठक और उसके परिवार के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो अजय पाठक के सहयोगी ने ही वारदात को अंजाम दिया है। मुजफ्फरनगर में सीएए को लेकर हुए उपद्रव में पुलिस ने सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस निष्पक्ष जांच करते हुए बेगुनाहों को जेल से छुड़वाने में जुटी है। नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। हत्या और लूट के मामले में 2 साल से फरार था।
बढ़ती महंगाई ने दुकानदार और ग्राहक दोनों की चिंता बढ़ा दी है। सब्जी हो, गैस सिलेंडर हो या रेलवे का किराया, बढ़ती महंगाई से लोगों पर दिखा खास असर। मेरठ में प्याज के बाद अब आलू ने भी दिखाए तेवर। प्याज जहां 140 रुपए तक बिक रहा है तो वहीं आलू की कीमत भी 40 तक पहुंच गई है। वाराणसी में रेल किराए में बढ़ोतरी का लोगों में खासा विरोध नजर आया। नए साल के पहले दिन रेल किराए में बढ़ोतरी चर्चा का विषय रही। प्रयागराज में बार काउंसिल के चेयरमैन हरिशंकर सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वकीलों की मांगों को लगातार अनदेखा कर रही है। बिजनौर में ईंट के खेत में काम कर रहे युवक पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोरखपुर में जल्द ही प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने का प्लांट लगने वाला है। शिवम नाम के एक युवक ने प्लास्टिक से कच्चा तेल बनाने का सफल प्रयोग किया है और अब शिवम इसे बड़े लेवल पर करना चाहता है। पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की 3.4 मापी गई तीव्रता। हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने मंगलवार को उत्तराखंड में भी पार्टी का गठन कर दिया। प्रदेश में एआईएमआईएम की कमान नैयर काजमी को सौंपी गई है। उत्तराखंड में जल्द ही सदस्यता अभियान के माध्यम से पार्टी का विस्तार किया जाएगा। उत्तराखंड के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को नए साल की शुभकामनाएं दी। राजभवन पहुंचने वालों में सीएस उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी अनिल रतूड़ी समेत कई वरिष्ठ आईपीएस आईएएस शामिल थे। रुद्रपुर में मिड टाउन होटल के पास कूड़े के ढेर में अविकसित भ्रूण मिला। पुलिस ने कूड़े के ढेर में मिले अविकसित भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अल्मोड़ा में डीएम ने पर्यटन से संबंधित विभाग और पर्यटन व्यवसायियों के साथ बैठक की। बैठक में डीएम ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे की कार्य योजना बनाई जा रही है। पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन ने एक बैठक की। डीएम की मौजूदगी में हुई बैठक में सैलानियों से जुड़े सभी विभागों को सुविधाओं में इजाफा करने के निर्देश दिए गए। देहरादून में साल का पहला दिन अपराधियों के लिए मुश्किलें लेकर आया। दून पुलिस ने नए साल के पहले दिन ही शातिर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अलग अलग मुकदमों में 54 शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। टिहरी जिले में जल संस्थान जल्द ही बिल बकायेदारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाएगा। जल संस्थान के अधिकारी का कहना है कि बड़े संस्थानों द्वारा बिल जमा नहीं करने पर अब कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पिथौरागढ़ के गढ़कोट और विशाड़ में भारी पेयजल संकट है, जिसके विरोध में लोगों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। खटीमा में नशे के खिलाफ अभियान के पहले दिन 4 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी तस्कर को जेल भेज दिया है। विकासनगर में पुलिस ने 25 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बरामद शराब की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। अल्मोड़ा में जागेश्वर की जटागंगा में अब शवदाह नहीं होगा, जिसके लिए आधुनिक शवदाह केंद्र बनाया जा रहा है। सीमांत खटीमा के सितारगंज रोड से लगे बीज निगम के पास पुलिस को एक नाले में एक अधेड़ का शव मिला है। विकासनगर में अशोक शिलालेख को जाने वाले रास्ते पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे देश विदेश के सैलानियों में गलत संदेश जा रहा है। ज्ञानसू मोटर मार्ग पर इन दिनों पाला पड़ने के चलते लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 1 सप्ताह में पाले के चलते 9 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।